नमस्कार, मैं कुमार शिवानंद, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। टॉपिक है मोबाइल फ़ोन, बून और क्रश। एक्चुअली ये टॉपिक आज आया है मेरे माइंड में क्योंकि मैं पीटीएम अटेंड कर रहा था। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो मेरे पास आ रहे थे वो बिल्कुल परेशान थे। वो बता रहे थे कि सर कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हमारा बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज करना बंद कर दे, बहुत मोबाइल फ़ोन यूज कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं उन प्यारे प्यारे अपने बच्चों को कि इस एज ग्रुप में जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है वो आपके लिए काफ़ी डेंजरस है। तो आप अपने माता पिता को फॉलो करें, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है उससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। बहुत सारा अनवांटेड नोटिफिकेशंस है, उसके जाल में आप फंसते हैं और उससे बहुत सारा डिजिटल क्राइम आज के टाइम में जो हो रहा है उसमें मोबाइल फ़ोन का बड़ा ये इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बात हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी जानते हैं, हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं, और जानते हुए भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वो मतलब छोड़ नहीं पाते हैं, एडिक्शन छोड़ नहीं पाते हैं। तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स को इंडिविजुअली भी बताया। आज मैं सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करे तो थोड़ा सोशल हो जाइए। आज के टाइम में जो ये माइक्रो नैनो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि चाचा के लड़के से बातचीत नहीं करनी है, तो दादा दादी के पास जाना नहीं है, नाना नानी के पास जाना नहीं है। वन ऑफ द जो मोस्ट टिपिकल जो रीजन मैं मानता हूँ, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। इट्स नॉट ओनली द रीजन बट वन ऑफ द रीजन ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा माइक्रो एंड नैनो फैमिली की ओर हैं। दूसरा ये है कि आप जैसा करते हैं ना, हमारा बच्चा भी वैसा ही कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें तो आपको भी इस चीज़ में सावधानी बरतनी चाहिए कि जब आप ऑफिस से आते हैं तो मोबाइल फ़ोन की बजाय ऑफिस का जो स्ट्रेस है उसको ऑफिस में छोड़ करके, या जो मम्मा है वर्किंग है, जो भी ऑफिस का काम करके जब आप घर में आती हैं तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बच्चों से बातचीत कीजिए। और हमेशा बच्चों से सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कीजिए, बहुत सारी सोशल बातें हैं, बहुत कहानियां हैं, कुछ और भी बातें हैं जो आप उनके साथ कीजिए और बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। जब तक आप इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ाएंगे और आप एक टीचर से एक्सपेक्ट करेंगे जो स्कूल में पढ़ा रहा हो, आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हो, कि वो आपके बच्चे का मोबाइल फ़ोन छुड़वा देगा, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा कि बच्चों को ना स्पोर्ट्स से जोड़िए। स्पोर्ट्स पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल से आते थे और रास्ते में ही दिमाग में होता था कि आज जाएंगे, बैग फेंकेंगे, खाना खाया या नहीं खाया, ग्राउंड में चले गए खेलने के लिए, खूब खेल के आए, शाम में थके हुए रहे, होमवर्क किया और सो गए। आज आप अपने बच्चों को इस चीज़ों से दूर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो भी बड़े शहर में रह रहे हैं, जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, आप स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़िए, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़िए। उससे बहुत फ़ायदा है। उससे तो उनका मेंटल हेल्थ भी डेवलप होगा, उनका फिजिकल हेल्थ भी डेवलप होगा। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करने से प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। तो एज ए टीचर ये मेरा सलाह है उन सारे पेरेंट्स को कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें तो बच्चे को थोड़ा सोशल होने दें, दूसरे बच्चों से भी बातचीत करने दें, थोड़ा सा उसे गांव की ओर टर्न अप करें, गांव भी ले जाएं। जैसे समर वेकेशंस में बड़े टूरिस्ट प्लेस की जगह पे उनको गांव वगैरह घुमाएं, दादा दादी के साथ जुड़ें, नाना नानी के साथ जुड़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि बच्चों को थोड़ा बहुत स्ट्रेस से जुड़े, तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बढ़िया रहेगा। और बच्चा अगर थका हुआ है तो फिर थकने के बाद उसको सोने का काम नज़र आएगा और वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। सिर्फ उसको टॉर्चर करने से, उससे बात करने से, उसको बोलने से वो मोबाइल फ़ोन छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है ना, वो अब एक एडिक्शन हो चुका है, और एडिक्शन जो है ना किसी भी चीज़ का गलत है। और उस एडिक्शन को आप अगर छुड़ाना चाहते हैं
तो बच्चे के माइंड को आपको किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट करना होगा। तो ये आज के जो पीटीएम जो आज मैं अटेंड कर रहा था, तो वहाँ से जो मुझे प्रॉब्लम्स आया था, तो मुझे लगा कि इसका कंक्लूजन जो है मैं सारे लोगों को बताऊं कि इस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बच्चे के सामने में आप भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए और हमेशा बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए बात मत कीजिए, पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीज़ें हैं, उस टॉपिक पे आप बात कीजिए, बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, उनको इंगेज कीजिए अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग तरीके से। तो धीरे धीरे, एक दिन का तो ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत गहरा बीमारी है और बहुत गंदा लत लग चुका है। पोस्ट कोविड जो बच्चे हैं, तो स्टार्टिंग में तो ये हमारे लिए नेसेसरी था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बिना हम क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में जो वो नेसेसरी है वो हमारा आदत में, हैबिट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हैबिट तभी ख़त्म होगा जब हम उसे स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे, उसे थोड़ा सोशल बनाएंगे और खुद में भी कुछ सेक्रीफाइसेज आपको करनी होगी। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दिया होऊंगा तो आप सारे अभिभावक जन से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ये मेरा पर्सनल इमोशंस है, पर्सनल फीलिंग्स है, एंड एज पर माय नॉलेज मुझे ये लगा कि ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।